आसनसोल के बाद अब पवन सिंह आरा से खारा हो रहे हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह आसनसोल से खारा होने को माना कर दिया था, परंतु अब वो आरा से खारा होंगे। बीजेपी लिस्ट, पवन सिंह को नहीं मिल रहा यहां से टिकट। केंद्रीय मंत्री का ऐलान, लोकसभा चुनाव में आरा से मैं उतरूंगा। बिहार, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि वह वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से वह सांसद हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए में कुछ गड़बड़ नहीं है, बस 2-3 दिन में सीट बंटवारा हो जाएगा। आर.के. सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र आरा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में 147 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। आर.के. सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह आरा से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग पर दिया जवाब, आर.के. सिंह को टिकट मिलने को लेकर ढेर सारे सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने सारे कयासों को गलत कर दिया। आर.के. सिंह ने कहा कि वह वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से वह सांसद हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि एनडीए में कुछ गड़बड़ नहीं है और 2-3 दिन में सीट बंटवारा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। पत्रकारों ने जब चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा तो आर.के. सिंह ने कहा कि वह भी जल्द ही मान जाएंगे। सीट शेयरिंग भी जल्द ही फाइनल हो जाएगी। भाजपा ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को बनाया था आसनसोल लोकसभा का उम्मीदवार। भाजपा की पहली सूची में आसनसोल लोकसभा से भोजपुरी गायक पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, जिसके बाद पवन सिंह ने टिकट वापस कर चर्चा का बाजार गर्म दिया था। पवन सिंह की तरफ से आरा लोकसभा सीट पर दावेदारी की जा रही थी, जिसकी वजह से यहां लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं होने लगी थीं। लेकिन आज शनिवार को आरा के सांसद आर.के. सिंह ने भोजपुर लोकसभा से एलडीडी ढीने का बात कर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। कहा जा रहा है कि वे अपने गृह क्षेत्र आरा में अपनी राजनीति की जमीन तलाश रहे हैं। इन दिनों उनका एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि चुनाव तो वे लड़ेंगे, लेकिन कब, कहां, कैसे और किस पार्टी से लड़ना है, यह बात की बातें हैं। आरा से चुनाव लड़ने की इच्छा, आसनसोल से भाजपा की उम्मीदवारी तय होने से पहले भी पवन सिंह कई बार आरा से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। तस्वीरों में वे भगवा गमछा ओढ़े नजर भी आए। साथ ही बड़े नेताओं के साथ तस्वीर को प्रसारित किया। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद मुख्यमंत्री बनने पर वे उनसे मिलने गए और बधाई दी। पवन सिंह के करीबियों का कहना है कि वे हर विकल्प खुला रखना चाहते हैं। परिस्थितिवश आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना करने के बाद उन्होंने अपने विकल्पों का दायरा बढ़ा लिया है। वीडियो में वे कह रहे हैं कि बिहार, झारखंड कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि वे आरा से चुनाव लड़ें। भोजपुरी गायक पवन सिंह को बनाया था आसनसोल लोकसभा का उम्मीदवार। भाजपा की पहली सूची में आसनसोल लोकसभा से भोजपुरी गायक पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, जिसके बाद पवन सिंह ने टिकट वापस कर चर्चा का बाजार गर्म दिया था। पवन सिंह की तरफ से आरा लोकसभा सीट पर दावेदारी की जा रही थी, जिसकी वजह से यहां लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं होने लगी थीं। लेकिन आज शनिवार को आरा के सांसद आर.के. सिंह ने भोजपुर लोकसभा से एलडीडी ढीने का बात कर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। सीट शेयरिंग पर दिया जवाब, आर.के. सिंह को टिकट मिलने को लेकर ढेर सारे सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने सारे कयासों को गलत कर दिया। आर.के. सिंह ने कहा कि वह वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से वह सांसद हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि एनडीए में कुछ गड़बड़ नहीं है और 2-3 दिन में सीट बंटवारा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह आरा से ही चुनाव लड़ेंगे। पत्रकारों ने जब चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा तो आर.के. सिंह ने कहा कि वह भी जल्द ही मान जाएंगे। सीट शेयरिंग भी जल्द ही फाइनल हो जाएगी।